भारत के लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल बिहार एक बार फिर इतिहास लिखने को तैयार है। वर्ष 2025 में होने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव। एक ऐसा जनोत्सव जिसमें जनता तय करेगी आने वाले 5 वर्षों की दिशा। चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर 2025 को मतगणना होगी। पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय की गई है। दूसरे चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर को और नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू होकर 22 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। कुल सीटें 243 है, जिनमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 43 लाख हैं। इनमें 18 से 19 वर्ष के लगभग 14 लाख युवा मतदाता, 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता, 4 लाख वरिष्ठ नागरिक। इस बार राज्य भर में 90,758 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। सभी केंद्रों पर पानी, शौचालय, रैंप, प्रकाश और प्रतीक्षालय की सुविधा होगी। साथ ही मॉडल, महिला और दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। हर मतदाता के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची और ईपीआईसी कार्ड अनिवार्य होगा। पहचान के लिए ईपीआईसी, आधार, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा कार्ड मान्य होंगे। एएसडी सूची यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड मतदाताओं की पहचान फर्जी मतदान रोकने के लिए की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। सक्षम ऐप से व्हीलचेयर वाहन सुविधा बुक की जा सकेगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल मतपत्र और डमी बैलेट शीट की व्यवस्था होगी। इस बार चुनाव आयोग ने ECINET प्लेटफॉर्म के तहत 40 से अधिक ऐप्स को जोड़ा है, जैसे सी विजिल, आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्टिंग, सुविधा 2.0, नामांकन, नो योर कैंडिडेट, प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि, वोटर टर्नआउट ऐप, मतदान प्रतिशत की लाइव जानकारी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में मॉडल आचार संहिता लागू हो जाती है, जो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की बिहार संबंधी गतिविधियों पर लागू होती है। प्रचार के अंतिम 72 घंटे विशेष निगरानी में रहते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 40 लाख की व्यय सीमा तय की गई है और 10,000 रुपये से अधिक के सभी भुगतान बैंकिंग माध्यम से ही किए जा सकेंगे। इसके लिए IEMS पोर्टल और ESMS ऐप का उपयोग किया जाएगा। अगर किसी जब्ती पर FIR नहीं होती तो 7 दिन में नकदी वापस की जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपने मामलों की जानकारी 3 बार मीडिया में प्रकाशित करनी होगी और राजनीतिक दलों को कारण बताना होगा कि चयन योग्यता के आधार पर हुआ है, न कि केवल जीत की संभावना पर। सभी राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। पेड न्यूज पर निगरानी रखी जाएगी और AI से बनी सामग्री पर AI जेनरेटेड लेबल लगाना जरूरी होगा। मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पूर्णतः बंद रहेगा और एग्जिट पोल केवल अंतिम चरण के बाद प्रकाशित किए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और जैव अपघट्य सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इको फ्रेंडली मतदान केंद्रों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को IIIDM द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और SVEPP कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों और शहरी मतदाताओं में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, यह लोकतंत्र का पर्व है, जनता की शक्ति का प्रतीक है। हर वोट, हर आवाज आने वाले बिहार का भविष्य तय करेगी।